फ्रेंड्स, आज हम ये खूबसूरत सी कान्हा जी की ड्रेस लाए। इसके लिए हमने यहाँ 2 कलर की ऊन ली है जिससे हम फ्लोरल डिज़ाइन की ये ड्रेस बनाएंगे। और 3.5 mm का क्रोशेट नीडल लिया है। ये ऊन जो है ये 4 प्लाई की सिंपल एक्रेलिक यार्न है। सबसे पहले हम एक फाउंडेशन स्टिच बनाएंगे और हम यहाँ पर बनाएंगे चेन हम बनाएंगे टोटल 12 नंबर चेन हम ये जो बना रहे हैं ड्रेस, ये 0 से 2 साइज़ के कान्हा जी के लिए परफेक्ट होगी, लड्डू गोपाल के लिए। ये देखिए हमने 12 चेन बना ली। इसके बाद हम 2 चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे। ये 2 चेन हमने एक्स्ट्रा बना ली। फिर हम पलटेंगे चेन को, मतलब चेन को यहाँ जो 2 चेन एक्स्ट्रा बनाई उसमें से तीसरी जो चेन है उस पर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए ध्यान से देखिए डबल क्रोशेट कैसे बनाते हैं। एक फंदा है, एक हमने इस तरह से लपेटा और उसके बाद अगली स्टिच में इंसर्ट किया इस तरह से और एक फंदा ग्रैब कर लिया। तो 3 हुए, 3 को 2 किया और 2 को 1। इस तरह से हम जो ये 12 चेन हमने बेस में बनाई थी इसके ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाते हुए जाएंगे। तो टोटल हमारे पास चेन को मिला के, जो शुरू में 2 चेन है उनको मिलाकर 12 होने चाहिए डबल क्रोशेट हमारे पास। इस तरह से 12 डबल क्रोशेट्स हमने बना लिए, यानी फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई है। फिर से हम चेन लेंगे, ये बन गई 2 चेन, पलटेंगे अपने वर्क पीस को और अब हर होल में हम 2 डबल क्रोशेट बनाते जाएंगे। देखिए एक होल में 2 बन गए, यानी एक चेन और एक एक्स्ट्रा वाला। इसके बाद अगले होल में फिर से 2। इस तरह से थर्ड रो जो हमारी है, यानी फर्स्ट हमारी चेन वाली रो, सेकंड हमारी एक डबल क्रोशेट वाली रो और थर्ड ये, इसमें हम हर उसमें 2 डबल क्रोशेट बना रहे हैं। टोटल हमारे पास 24 डबल क्रोशेट लास्ट में बचेंगे यहाँ पर 2। ये देखिए हमने थर्ड रो भी पूरी कर ली है, ये 24 डबल क्रोशेट हो गए हैं। अब हमें इस तरह से बहुत छोटी सी चोली ही बनानी है, तो कोई ज़्यादा नहीं है। अब हम यहाँ पे फिर से 2 चेन लेंगे, वर्क पीस को पलटेंगे और फिर यहाँ पे अगले होल में हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, उसके अगले होल में एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। इस तरह से 3 डबल क्रोशेट हमें मिल गए हैं और उसके बाद हम यहाँ पर 6 चेन छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन छोड़ दी। 7वीं चेन में फिर से डबल क्रोशेट बनाएंगे और लगातार 6 चेन में फिर से हम डबल क्रोशेट बनाएंगे, यानी प्रीवियस रो की जो हमें चेन जैसी दिखती है उस पर अब हमें 6 अलग अलग चेन पे 6 डबल क्रोशेट लगातार बनाना है। ये हमारे चोली के पीछे का पोर्शन बन रहा है। अब हम 6 चेन फिर से छोड़ेंगे। ये देखिए 6 छोड़ दी और 7वीं चेन में फिर से एक डबल क्रोशेट, उसकी अगली चेन में फिर से डबल क्रोशेट और लास्ट में फिर से एक डबल क्रोशेट, मतलब 3 डबल क्रोशेट। तो बीच में हो गए 6 और साइड में 3 डबल क्रोशेट की। इस तरह से हमारी ये चोली रेडी हो गई है। इसके बाद हम इसे एंड्स को जोड़ लेंगे। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे। ये देखिए दोनों एंड्स को जोड़ने के लिए हम स्लिप स्टिच लेंगे। देखिए पहले आपको एडजस्ट कर देना है कि किस तरह से यहाँ पे जोड़ना है। तो ये है और यहाँ पर हम एकदम ये एंड वाला जो है हिस्सा, इसमें इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये गोलाई में जुड़ गया। फिर हम बनाएंगे 2 चेन और हर प्रीवियस रो की स्टिच में एक 2 डबल क्रोशेट बनाते जाएंगे, हर में 2। तो इस तरह से पूरा सर्किल हमारा बन के आ जाएगा। हर में 2 बनाने में क्या होगा ना, ये घेर हमारा हो जाएगा पूरा। ये देखिए हर पे 2 बना दिया हमने, तो टोटल 5 हो गए। फिर 2 चेन हमने बना ली और इसी सेम होल में हमने एक बार और 2 बार डबल क्रोशेट बना लिया। फिर हम अगले होल में गए और वहाँ पे डबल क्रोशेट बना लिया। ये देखिए इस तरह से बन के आएगा, थोड़ा सा कोना है। फिर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन बनाया। अगली चेन में जाकर 2 बार डबल क्रोशेट ये बना लिया। फिर उसकी अगली में भी 2 बार डबल क्रोशेट बनाया। इस तरह से 4 डबल क्रोशेट हमारे बन गए। फिर 2 चेन बनाई और सेम होल में 2 बार फिर से डबल क्रोशेट बना लिया। ये देखिए, आप चाहें तो स्पीड को धीमी कर सकते हैं। वीडियो के ऊपर राइट साइड में जो 3 बटन्स हैं उनको आप क्लिक करके स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम हर बार 2 डबल क्रोशेट बना रहे हैं
और फिर 2 चेन बना ले रहे हैं, यानी 4 डबल क्रोशेट बनाते हैं, उनके बीच में 2 चेन और फिर 4 डबल क्रोशेट के बाद सेम होल में से फिर से 2 डबल क्रोशेट, नेक्स्ट होल में फिर से 2 डबल क्रोशेट। ये इस तरह से देखिए 4 हो गई, ये 4 आपको दिख रहे होंगे डबल क्रोशेट। अब फिर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन और नेक्स्ट होल में 2 डबल क्रोशेट, इसी होल में दोबारा बना लिया हमने और अगले होल में फिर से हमें एक ही डबल क्रोशेट बनाना है, क्योंकि हमारा हमने चेन वाला एक शुरू में रखा हुआ था, तो वो हम यहाँ जोड़ देंगे। ये तो हम यहाँ पे सेकंड चेन में जाके जोड़ देंगे। तो ये इस तरह से फर्स्ट रो हो गई। फर्स्ट रो में आपको बस यही याद रखना है, आपको सबसे पहले 4 डबल क्रोशेट का ग्रुप बनाना है 2 प्रीवियस रो की स्टिचेस में, उसके बाद 2 चेन बनाने हैं और फिर सेम होल में 2 बार डबल क्रोशेट और अगले होल में 2 बार डबल क्रोशेट और फिर से 2 चेन। इस तरह से पूरे सर्कल में बनाएंगे तो ये हमारे इस तरह से स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, अब हम अगली रो शुरू करेंगे। अगली रो शुरू करने के लिए हम यहाँ पर फिर से 2 चेन बनाएंगे। तो हम चेन बना लेते हैं सबसे पहले। तो जो 2 चेन हम बनाने जा रहे हैं, 1 2, अब ये 2 चेन हो गई हमारे पास। फिर हम ये देखिए यहाँ पे हमें होल चाहिए होगा, तो हम 2 और चेन ले लेंगे, यानी टोटल हम देख ले तो 4 चेन हमने यहाँ बना ली है। फिर नेक्स्ट होल ये जो है हमारा, इसमें हम बनाएंगे ये 2 डबल क्रोशेट। लास्ट रो में 4 डबल क्रोशेट का ग्रुप था, अभी 6 होगा, तो ये हो गया। फिर अगले होल में 2 बार डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 बार और फिर सेकेंड बार। उसके आगे जो हमारी 2 स्टिचेस प्रीवियस रो की है, दोनों में 1 1 डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे तो यहाँ हमारे टोटल 6 डबल क्रोशेट्स हो जाएंगे 4 डबल क्रोशेट के ऊपर। ये इस तरह से 6 हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए 4 के ऊपर। अब हम फिर से 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन बना ली हमने। और फिर जो अगला है स्टिच, उसमें 2 बार डबल क्रोशेट बनाएंगे प्रीवियस रो के स्टिच में। उसके अगले होल में भी 2 बार डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो ये देखिए 2 बार डबल क्रोशेट हम यहाँ बनाने वाले हैं, 1 और ये 2। फिर उसके अगले स्टिच में 1 बार बनाएंगे और उसके भी अगले स्टिच में 1 बार। इस तरह से फिर से 2 चेन। इसी तरह से ये सर्कल पूरा करेंगे, जिसमें हर में हमें 6 का डबल क्रोशेट का ग्रुप और फिर बीच में 2 चेन। इसी तरह से पूरा ये सर्कल पूरा करेंगे और एंड में जोड़ेंगे कैसे, वो आपको दिखाते हैं। इसी तरह से हमें करते हुए जाना है। ये देखिए यहाँ पर पूरा आप देख रहे होंगे कि ये होल्स के ऊपर होल्स आएंगे और डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट आएंगे। प्रीवियस रो में 4 डबल क्रोशेट का ग्रुप था, अब 6 है और इसके बाद फिर से हम जब आगे जाएंगे तो 8 डबल क्रोशेट का ग्रुप बनेगा। अब एंड में देखिए हमें सिर्फ 1 1 लेना है। शुरू की 2 स्टिचेस में 2 2 लिए और एंड की 2 स्टिचेस में 1 1 डबल क्रोशेट बनाया हमने और 2 चेन लेने हैं। इस तरह से पूरे में करेंगे तो देखिए आपको होल पे होल बैठ रहा है हमारा। और यहाँ 4 थे, फिर 6 हो गए। अब इसके बाद हम होल पे होल और 8 बनाएंगे, तो वो हम आगे बढ़ा के आपको दिखाते हैं। एंड में कैसे जोड़ना है वो भी आपको हम दिखाते हैं। पूरे सर्कल को हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे।
तो ये रो हो गया हमारा पूरा। अब हम यहाँ एंड में ये देखिए हमारे डबल क्रोशेट जो है वो एंड वाले में एक हमने बनाया, एक और एक ही जो चेन हमने बनाई थी इसकी सेकेंड चेन में इस तरह से जोड़ दिया। तो यहाँ भी टोटल 6 ही हो गए। फिर से हम बनाएंगे टोटल 5 चेन। ये 5 चेन बना के नेक्स्ट वाले हिस्से में हमें 2 बार डबल क्रोशेट बना लेना है। एक बार बनाना है 2 पे, और 2 जो बीचों बीच के हैं उसमें 2 बार बनाना है। ये देखिए इनमें 2 बार किया। फिर लास्ट के 2 प्रीवियस रो के स्टिच में 1 बार। तो इसका जो क्रम है 1 2 फिर 1 इस तरह से पूरा 6 के ऊपर 8 का ग्रुप बन गया। फिर हम 2 चेन बना लेंगे। अब देखिए 1 डबल क्रोशेट एक होल में, फिर अगले होल में 1 डबल क्रोशेट, थर्ड होल में 2 डबल क्रोशेट, फोर्थ होल में 2 बार डबल क्रोशेट, फिफ्थ होल में 1 बार डबल क्रोशेट, सिक्स्थ होल में भी 1 बार डबल क्रोशेट। इस तरह से 8 हमारे डबल क्रोशेट का ग्रुप बनेगा। और एंड में कैसे जोड़ना है वो हम आपको दिखाते हैं। इसके बाद हम दूसरा कलर यहाँ पे ऐड करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये सर्कल भी पूरा हो गया है, एंड तक आ गए हैं हम। अब हम लास्ट में ये देखिए एक किया, बीच में 2 किया, फिर यहाँ एंड में 1 ही चाहिए तो हम सीधे 1 बना के और ये थर्ड चेन में जाके स्लिप स्टिच कर देते हैं। ये हो गया हमारा पूरा इस कलर का काम ख़त्म। अब हम दूसरा कलर लगाएंगे। तो इस कलर का फंदा थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और उसमें से अपने मेन बॉल को खींच के इस तरह से धागे को कट कर देते हैं। धागे 2 जगह से थोड़े बड़े बड़े दिख रहे हैं, दोनों की काट देंगे और नया कलर लगाएंगे। अब तो ये हमने धागे कट कर दिए। अब नया कलर लगाना। नया कलर के लिए हम सबसे पहले गले पे भी 1 बार पाइपिंग करेंगे। आप चाहे तो आस्तीन में भी कर सकते हैं, बट हम सिर्फ गले में लगाने वाले हैं। तो हमने पहला फंदा बना लिया है। अब इस पहले फंदे को लेके इस कुर्ते में यानी ड्रेस में बीचों बीच में यहाँ से एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच फंदा निकाला और उसमें से ये फंदा पहले वाला निकाल लिया। अब ये जो शुरुआत का थोड़ा छोटा वाला धागा था उसको भी हम इसमें दबाते जाएंगे साथ में, जिससे दिखे ना। फिर स्लिप स्टिच अगली स्टिच में स्लिपी स्टिच बनाना है। हम यहाँ सिंगल क्रोशेट भी नहीं बनाएंगे, सिर्फ स्लिप स्टिच बनाते हुए जाएंगे। ये हो गया स्लिप स्टिच बना दिया। हर में स्लिप स्टिच यूं ही करते हुए जाएंगे। अगले स्टिच में जाना है और स्लिप स्टिच बनाना है। स्लिप स्टिच से एक पतली सी लाइन बनेगी। पूरे गले में हमें ऐसे ही करना है। ये देखिए अगले होल में जाओ, स्लिप स्टिच बनाओ। इसी तरह से आप चाहें तो आस्तीन में भी बॉर्डर बना सकती हैं, बट हम सिर्फ गले वाले पोर्शन में बना रहे हैं। आप 2 नंबर तक के कृष्ण जी को ये ड्रेस आराम से पहना सकते हो। और ये बनने में भी बहुत ही आसान है, कुछ भी कठिनाई नहीं है, बस आपको ज़रा सा देखना है। आप कोई भी अपने पसंद के 2 कलर से इसे बना सकते हो। इस तरह से करते हुए जाएंगे पूरे में। कैसे मोड़ना है वो भी देखिए। टॉप पे एक बनाया और फिर घुमा के इस तरह से बनाना। स्लिपी स्टिच है, कोई और चीज़ नहीं बनानी है हमको। इस तरह से पूरे में हमने बना दिया। और फिर एंड में किस तरह से कट करेंगे वो भी आप देखिएगा। बहुत ही सुंदर सा लुक आता है इसमें, जैसे कि बॉर्डर आपने बनाया हो बढ़िया सा। तो इस तरह से एंड में आ रहे हैं हम। ये हमने स्लिप स्टिच एंड में कर ली, धागा को थोड़ा सा बड़ा रखा और हम यहाँ से कट कर देंगे और पीछे की तरफ इसमें थोड़ा सा लपेट देंगे जिससे कि दिखे ना। ये देखिए ये यहाँ काट दिया हमने। अब ये धागे को पीछे की तरफ करके खींच देंगे और नॉट लगा देंगे, क्योंकि आगे तो ये बेकार ही लगेगा। तो ये धागा देखिए पीछे हमने फंसा देना है, बस इस तरह से फंस गया। कोई धागा आगे नहीं दिखना चाहिए, उसे फंसाना है आपको।
ये हो गया। अब हम नीचे के फ्लावर वाले स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो इसी ऊन से एक और फंदा बना लिया हमने और यहाँ पीछे से स्टार्ट करेंगे। पीछे से स्टार्ट करते में यहाँ ऊपर से इस जगह पे हमें एक स्लिप स्टिच करेंगे, याद रखिए स्लिप स्टिच। ये हो गई। अब हम बनाएंगे 2 चेन हो गई इस तरह से। फिर जो अगली लाइन है ये, इस पर एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर 2 चेन, और ये जो शुरुआत का छोटा धागा है वो भी इसी में दबा रहे हैं, ये देखिए स्लिप स्टिच, फिर 2 चेन, फिर अगले पे स्लिप स्टिच, अगली लाइन पे जो हमारे हॉरिजॉन्टल है उस पर फिर हम बनाएंगे एक बल लेंगे, और ये जो 8 का ग्रुप है उसमें बीचों बीच यानी 4 के बाद डबल क्रोशेट्स का ग्रुप बनाएंगे। ये देखिए डबल क्रोशेट थोड़ा लंबा रखना है हमें डबल क्रोशेट्स को, और हम यहाँ 8 डबल क्रोशेट इस होल में बनाने वाले हैं। बीचों बीच के होल में 8 डबल क्रोशेट्स बनाएंगे। तो ये 8 डबल क्रोशेट इस तरह से बनाना है हमको यहाँ बीचों बीच में, और उसके बाद हम 3 चेन बना के एक छोटा सा लूप जैसा भी बनाने वाले हैं। ये देखिए हमने 8 डबल क्रोशेट यहाँ पूरे कर लिए हैं। फिर हम ये देखिए 8 डबल क्रोशेट पूरे कर रहे हैं, हम सेम होल में ही बनाते जा रहे हैं। ये हो गया। अब हम 3 चेन लेंगे, 3 चेन ले लिया और चेन के बेस में जाके एक स्लिप स्टिच बना लिया। इससे एक छोटा सा पाइकॉट जैसा बन गया हमारा ये। और फिर सेम होल में 8 बार फिर से डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये याद रखना है 8 बार ही बनाना है, नहीं तो ज़्यादा घनापन नहीं आएगा। आप अगर कम घना रखना चाहते हैं आप तो 6 बार भी कर सकते हो, बट ज़्यादा घना यानी फ्लावर लुक के लिए हमें यहाँ 8 बार डबल क्रोशेट्स इस तरह से बना लेना है। ये हो गया। फिर इस तरह से ये एक पंखुड़ी सी बन गई है। अब यहीं से हम नीचे की तरफ जाएंगे। कैसे, देखिए ये जो नेक्स्ट वाला हमारी लाइन है होल्स के बीच की, उसमें हमने स्लिप स्टिच, फिर 2 चेन, फिर अगली लाइन में स्लिप स्टिच, ये हो गई स्लिप स्टिच, फिर 2 चेन, फिर अगली लाइन में स्लिप स्टिच, थोड़ा सा खुल गया है, 2 बार स्लिप स्टिच, और ये बनाया हमने 2 चेन, फिर अगली स्लिप स्टिच अगली लाइन में। एकदम चोली के बेस तक जाएंगे हम इस तरह से, और फिर पलट लेंगे अपनी ड्रेस को। अब नीचे जाएंगे, फिर 2 चेन, और सेम लाइन पे एक बार फिर से स्लिप स्टिच, फिर 2 चेन, फिर स्लिप स्टिच, 2 चेन, स्लिप स्टिच। अब ये तो हो गया। अब हम फिर से 8 डबल क्रोशेट बनाएंगे बीचों बीच से, यानी 4th के बाद। ये हो गया 1 2 3 4, इसी तरह 8 बार बनाएंगे। 8 बार जब बन जाएगा तो फिर 3 चेन का पाइकॉट बनाएंगे, जैसे कि पहले वाले के ऊपर हमने बनाया है। ज़रूरी नहीं आप पाइकॉट बनाएं, अगर आप स्मूथ गोलाई चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। अब ये 3rd चेन में पाइकॉट बना लिया, और फिर हम 8 डबल क्रोशेट फिर से बनाएंगे। इस तरह से हमें पूरे सर्किल में एंड तक ऐसे ही बनाना है। यहाँ पे अब हम बनाएंगे, फिर घूम के जाएंगे और एंड में कैसे जोड़ना। इस तरह से हमने सभी पंखुड़ी बना ली है पूरे में। अब हम यहाँ पर जोड़ेंगे कैसे, वो देखिए। हमने एक पंखुड़ी लास्ट की बनाई और फिर उसे स्लिप स्टिच बनाया वो होल वाली लाइन पे, फिर 2 चेन बनाई, फिर उसके ऊपर वाली होल पे, क्योंकि हमने ऊपर से स्टार्ट किया है तो एंड भी ऊपर ही तक जाकर करना है। तो हमें हर उस पर स्लिप स्टिच और 2 चेन की क्रम में ऊपर बढ़ते जाएंगे। ये हो गया, एंड तक हम पहुंच गए। अब एंड में भी हम ये स्लिप स्टिच की, एक बार और से स्लिप स्टिच की, और धागा थोड़ा सा बड़ा करके काट लेंगे, और उसके बाद हम इसकी नॉट अंदर पीछे की तरफ लगाएंगे। तो वो हम आपको दिखाते हैं। इस तरह से ये नॉट लगा देंगे हम पीछे। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत और आसानी से नीचे नॉट भी लग जाएगा, जो ये बहुत
सुंदर सा दिख रहा है पीछे से भी। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करने के साथ साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। ये देखिए इसका फाइनल लुक, ये फ्लोरल डिज़ाइन वाली कान्हा ड्रेस रेडी है। थैंक यू।